So welcome. In today's session, we will discuss about the measurement. What is the measurement? Measurement means किसी चीज का हम लोग कैसे मेजर करते हैं, लाइक मास डिस मेजर करना है, लेंथ मेजर करनी है, टाइम मेजर करना है. तो फॉर दैट वी रिक्वायर्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. हमें क्या चाहिए होते हैं? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं. सो इन टुडेज सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द लेंथ मेजरमेंट. हाउ कैन वी मेजर द लेंथ? सो वी हैव लॉट ऑफ वे टू मेजर द लेंथ. विद द नॉर्मल रूलर स्केल वी आल्सो मेजर द लेंथ. बड़ी लेंथ मेजर करनी है मीटर किलोमीटर में, वहां भी हम लोग लेंथ मेजर करते हैं, अलग अलग उसके लिए डिवाइसेज होती है. तो सबसे पहले आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाउ वी मेजर स्मॉल लेंथ. स्मॉल लेंथ, छोटी छोटी लेंथ को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं. तो नॉर्मल अपनी जो रूलर स्केल होती है, इन नॉर्मल स्केल नॉर्मल स्केल से आप जो लेंथ मेजर करते हो that is like 1.1 सेंटीमीटर, like 2.4 सेंटीमीटर. इससे जो मिनिमम लेंथ हम लोग मेजर कर सकते हैं दैट इज 0.1 सेंटीमीटर. 0.1 सेंटीमीटर, और इसको बोलते हैं हम लोग 1 mm. क्या बोलते हैं? 1 mm. दैट मीन्स जो नॉर्मल स्केल है उससे हम लोग कम से कम कितनी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं? 0.1 सेंटीमीटर और 1 mm. इससे छोटी डिस्टेंस हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं. अगर इससे भी छोटी डिस्टेंस हो, 1 mm से कम की डिस्टेंस हो, तो उसको कैसे मेजर करेंगे? कैसे मेजर करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होते हैं लैब में. वर्नियर कैलिपर्स है, स्क्रू गोज है. उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? स्मॉल डिस्टेंसेज मेजर करते हैं. ये एक डिवाइस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्नियर कैलिपर्स. क्या बोलते हैं इसको? वर्नियर कैलिपर्स ये होता है. ठीक है, तो इसके अंदर आप देखोगे तो इसमें क्या है वर्नियर कैलिपर्स के अंदर, कि ये जो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लोग अप टू 0.1 mm की डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं. इन सेंटीमीटर स्केल वी कैन मेजर अप टू 0.0001 सेंटीमीटर. तो ये इससे 10 टाइम शॉर्ट लेंथ को मेजर कर सकती नहीं कर सकती है. तो ये एक अलग डिवाइस है. दिस इज नोन एज द वर्नियर कैलिपर्स. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्नियर कैलिपर्स. वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? स्मॉल डिस्टेंसेज मेजर करते हैं. क्या मेजर करते हैं? स्मॉल डिस्टेंसेज मेजर करते हैं. तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, उस इंस्ट्रूमेंट से सबसे पहले हमें क्या चीज पता होनी चाहिए कि उससे मिनिमम डिस्टेंस हम लोग कितनी मेजर कर सकते हैं. कितनी मिनिमम डिस्टेंस हम लोग मेजर कर सकते हैं. दैट मिनिमम डिस्टेंस इज नॉन एज द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. तो अपने जो नॉर्मल रूलर स्केल है, नॉर्मल रूलर स्केल से हम लोग 0.1 सेंटीमीटर की मिनिमम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं. कितनी कर सकते हैं? 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm की मिनिमम डिस्टेंस हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं. तो इसकी जो लिस्ट काउंट है वो कितनी है? 1 mm है, 0.1 सेंटीमीटर है. तो लिस्ट काउंट मीन्स द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन टेकन विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जो सबसे छोटी वैल्यू जो हम लोग मेजर कर सकते हैं दैट इज नॉन एज द लिस्ट काउंट. दैट इज नॉन एज द लिस्ट काउंट. तो अपने जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ की स्केल होती है रूलर स्केल, लिस्ट काउंट ऑफ दैट स्केल इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर और 1 mm. 0.1 सेंटीमीटर और 1 mm होता है. नाउ वी विल डिस्कस टुडेज क्लास अबाउट द वर्नियर कैलिपर्स. किसके बारे में डिस्कस करेंगे? वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर जिसको हम लोग बोलते हैं. तो वर्नियर कैलिपर्स में क्या होता है और इससे हम लोग डिस्टेंसेस कैसे मेजर करते हैं? वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है और इससे हम लोग डिस्टेंसेस कैसे मेजर करते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन टुडेज सेशन. आज के सेशन में हम लोग वही चीजें डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो वर्नियर स्केल के अंदर आप लोग देख रहे हो ये इस टाइप का कुछ इसका शेप होता है. वर्नियर स्केल मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही दिखाया था, एक्चुअली भी ऐसा ही होता है. तो यहाँ पे आपके पास 2 जो जिसके नीचे की ओर दिख रहे हैं, 2 जो आपको यहाँ ऊपर की ओर दिख रहे हैं, और एक बीच में यहाँ पे स्ट्रिप दिख रही है डेप्थ मेजरमेंट के लिए. यहाँ पे 3 चीजें हैं इसके अंदर. यहाँ देखो, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल जो, जिसकी हेल्प से हम लोग एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करते हैं. क्या फाइंड करते हैं? एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करते हैं. ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल जो, इसकी हेल्प से हम लोग इंटरनल डायमीटर फाइंड करते हैं. क्या फाइंड करते हैं? इंटरनल डायमीटर फाइंड करते हैं. और ये जो दूसरी चीज है यहाँ पे, दिस इज द मेन स्केल. ये क्या है? मेन स्केल है. और ये जो पीछे की ओर स्ट्रिप दिख रही है, इस स्ट्रिप की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं?
इस स्ट्रिप की हेल्प से हम लोग डेप्थ फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? डेप्थ। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसकी हेल्प से 3 चीजें हम लोग कर पाते हैं। कौन कौन सी चीज? एक्सटर्नल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर एंड डेप्थ। अब वो करते कैसे हैं? तो जो वर्नियर स्केल है, सबसे पहले इसको समझना है कि इसकी लिस्ट काउंट क्या होती है, इसमें कौन कौन सी स्केल होती है, कैसे रीडिंग्स लेते हैं। वो सारी चीजें हम लोग आज के सेशन में सीखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ इस इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। जब ऑब्जर्व करते तो आपको क्या दिखता है? यहाँ पे हमारे पास 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 2 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ पे दिख रही है आपको ये स्केल, नॉर्मल स्केल, इसको बोलते हैं मैन स्केल। क्या बोलते हैं? मैन स्केल। और दूसरी ये नीचे छोटी सी एक स्केल दिख रही है, ये छोटी सी स्केल, जिसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। क्या बोलते हैं इसको? वर्नियर स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्नियर स्केल। ये मूवेबल स्केल होती है। ये क्या कर सकती है? आगे पीछे मूव कर सकती है। क्या कर सकती है? आगे पीछे मूव कर सकती है। तो जैसे ये वाली चीज है, इसको हम लोग ऐसे मूव करवा सकते हैं। ऐसे क्या कर सकते हैं? इसको मूव करवा सकते हैं। तो ये मूवेबल स्केल है। देखो यहाँ मूव कर रही है वाली इजीली। तो ये जो मूव कर रही है, दिस इज दी वर्नियर स्केल। ये कौन सी स्केल है? वर्नियर स्केल है। और जो स्केल इसके अंदर फिक्स है, नीचे वाली स्केल, ये नीचे वाली स्केल क्या है? फिक्स है। इसको हम लोग बोलते हैं मैन स्केल। क्या बोलते हैं इसको? मैन स्केल हम लोग बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? मैन स्केल। अब इन दोनों स्केल की हेल्प से हमें क्या लेनी पड़ती है? इसमें रीडिंग लेनी पड़ती है। तो ये दोनों स्केल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। इन दोनों की हेल्प से हम लोग कैसे रीडिंग लेते हैं, दैट इज दी वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों की हेल्प से कैसे रीडिंग लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप इसको एक चीज ऑब्जर्व करो, इसकी लिस्ट काउंट निकालना हम लोग सीखते हैं। क्या सीखेंगे? इसका लिस्ट काउंट निकालना। तो जब आप ऑब्जर्व करते हो तो आप देखते हो, यहाँ पे देखो, ये जो मेन स्केल है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन है। मेन स्केल कितने डिवीजन है? 10 डिवीजन है। और नीचे वाले स्केल के 10 डिवीजन जो यहाँ पे है, ये वाले, ये मेन स्केल के कितने के इक्वल बताओ? एक डिवीजन कम है ना यहाँ पे। तो ये जो 9 डिवीजन है मेन स्केल के, दैट इज इक्वल टू 10 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। 10 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास एक चीज समझ में आती है कि जो मैं इसको लिखता हूं, एक वर्ड लिखूंगा मैं, VSD। VSD का मतलब होता है वर्नियर स्केल डिवीजन। क्या होता है? वर्नियर स्केल डिवीजन। दूसरा वर्ड हम लोग यहां पे यूज करेंगे MSD। MSD का फुल फॉर्म क्या होता है? मैन स्केल डिवीजन। क्या होता है? मैन स्केल डिवीजन। मैन स्केल डिवीजन। एक होता है VSD, वर्नियर स्केल डिवीजन। दूसरा होता है MSD, मैन स्केल डिवीजन। तो सबसे पहले जब हमने इसके इंस्ट्रूमेंट को ऑब्जर्व किया तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो मेन स्केल, जो ऊपर वाले स्केल के पार्ट आपको दिख रहे हैं, जो नॉर्मल स्केल है, इसके 10 डिवीजन, इसके 10 डिवीजन, 10 MSD। 10 MSD किसके इक्वल है? 9 MSD। ऊपर वाले के कितने? ये वाले 9 MSD किसके इक्वल है? नीचे वाले के 10। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 10 VSD के इक्वल है। तो आपको थोड़ा समझ में आया कि ये जो मेन स्केल है, इससे वर्नियर स्केल का डिवीजन थोड़ा सा छोटा है। थोड़ा सा क्या है? छोटा है। थोड़ा सा छोटा। तो अब इसी की हेल्प से हम लोग इसकी लिस्ट काउंट निकालेंगे। ये जो रिलेशन बना है, इसी की हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे? इसका लिस्ट काउंट निकालेंगे। तो हाउ वी विल कैलकुलेट लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल, वो हमें सीखना है। इसका लिस्ट काउंट कैसे निकालना है। तो वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट निकालने के 2 फॉर्मूले मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। LC इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास 1 MSD अपॉन टोटल VSD, टोटल VSD। और एक फॉर्मूला इसका होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD माइनस 1 VSD। यहां से आपको ये ध्यान रखना कि जो लिस्ट काउंट है, दैट इज द डिफरेंस ऑफ 1 डिवीजन वैल्यू ऑफ मैन स्केल एंड 1 डिवीजन वैल्यू ऑफ वर्नियर स्केल। उन दोनों का डिफरेंस के इक्वल क्या होती है? लिस्ट काउंट होती है। इस फॉर्मूला का यूज करें तो हमारे पास, हमें पता है कि जो हमारे पास नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट जो लैब में अवेलेबल है, उस इंस्ट्रूमेंट में आपका 1 MSD 1 मैन स्केल डिवीजन की वैल्यू तो हमें पता है कितनी होती है? 1 mm होती है, या इसको लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर।
क्या लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। दूसरी जो स्केल है टोटल वीएसडी हमने बात की, टोटल वीएसडी कितने देखे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन, टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन कितने थे यहाँ पे 10, कितने हैं वर्नियर स्केल के अंदर टोटल डिवीजन जो है दैट इज इक्वल टू 10, कितने हैं 10 है। तो यहाँ पे हम लोग टोटल वीएसडी क्या लिखेंगे, यहाँ पे टोटल वीएसडी हमारे पास है 10, टोटल वीएसडी है 10, कितना बेटा 10, तो लिस्ट काउंट कितना आएगा हमारे पास 1 mm अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 0.1 mm, और इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो 0.1 अपॉन 10 दैट इज 0.01 सेंटीमीटर। कोई समस्या नहीं इसमें कि कैसे लिस्ट काउंट निकालते हैं, एक तो ये तरीका हो गया लिस्ट काउंट निकालने का। अब ये वाला फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD माइनस 1 VSD। तो इसके लिए हम लोग पता है 1 MSD की वैल्यू हमें पता है पर 1 VSD की वैल्यू नहीं पता है, पर हमारे पास एक रिलेशन है, हमने अभी रिलेशन क्या देखा था 9 MSD इक्वल टू 10 VSD, 10 VSD, तो यहां से 1 VSD इक्वल टू कितना आ जाएगा 9/10 MSD आएगा नहीं आएगा, या इसको लिख सकते हैं 0.9 MSD लिख सकते हैं बेटा। तो यहां से वैल्यू हमारे पास आ गई, तो LC इक्वल टू 1 MSD माइनस 0.9 MSD, तो यहां पे कितना आएगा LC इक्वल टू 0.1 MSD, 0.1 MSD। अब मुझे पता है कि 1 MSD कितना होता है, MSD की वैल्यू होती है 0.1 सेंटीमीटर, तो यहां मैं लिख दूं 0.1 इंटू 0.1 सेंटीमीटर में, तो 0.1 इंटू 0.1 कितना आएगा 0.01 सेंटीमीटर। दिस इज द लिस्ट काउंट आल्सो, ये और ये दोनों सेम है कि नहीं है, दोनों सेम ही है। तो इस तरह से ये दोनों फॉर्मूला का यूज हम लोग कर सकते हैं। ये तो होगी आपके जो लैब में प्रैक्टिकल के लिए जो इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है वर्नियर कैलिपर्स, जो आपके नॉर्मल वर्नियर कैलिपर्स है इसके अंदर ऐसा होता है। ये जो नॉर्मल आपका कैलिपर्स है ना, इसमें ऐसा होगा कि यहाँ पे वर्नियर के अंदर टोटल 10 डिवीजन है और मेन स्केल आपकी अलग है, टोटल दिख रही है, इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर अपने पास अगर मान लीजिए कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट आपको नया इंस्ट्रूमेंट दे दे, उसके अंदर ऐसी कंडीशन नहीं हो, कोई नया क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है। अब उसमें क्या बोल सकता है कि आपको बोल देगा कि भाई कुछ स्केल्स ऐसी है, कुछ स्केल्स ऐसी है जिसके अंदर वर्नियर स्केल और मेन स्केल में, मेन स्केल तो वही है पर वर्नियर स्केल के डिवीजन जो है वो 10 और 9 के अलावा भी तो कुछ हो सकते हैं, जरूर थोड़ी है कि इसके ऐसे हो। अगर किसी ने बोल दिया कि n-1 डिवीजन ऑफ n-1 MSD किसके इक्वल है, n VSD के इक्वल है, ऐसा बोल सकता है, ऐसा बोल सकता नहीं बोल सकता है। तो यहां से हम लोगों की 1 VSD वैल्यू क्या आ जाएगी 1 VSD इक्वल टू n-1 अपॉन n MSD, n-1 अपॉन n MSD, ये 1 VSD आ गया। अब अगर हमें लिस्ट काउंट निकालना है तो LC इक्वल टू क्या आ जाएगा फॉर्मूला हमारे पास, LC इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 MSD माइनस n-1 अपॉन n MSD, ये होगा। इसको सोल्व कर लीजिए, तो लास्ट में जो फॉर्मूला बनेगा LC इक्वल टू यही आपका इसमें बनेगा, कट कटा के जब सोल्व करोगे ना तो क्या आएगा 1 अपॉन n MSD, 1 अपॉन n MSD, ठीक है। ये तो जब n-1 हो सकता है कहीं से n वर्नियर कैलिपर्स के डिवीजन जो है n-2 डिवीजन के इक्वल हो मेन स्केल के, n-3 के भी इक्वल हो सकते हैं। तब एक क्वेश्चन बना जेईई मेंस के अंदर, क्वेश्चन ऐसा था कि 29 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 30 वर्नियर स्केल डिवीजन, इक्वल टू 30 वर्नियर स्केल डिवीजन। क्वेश्चन क्या था बेटा कि 29 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 30 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये हमारे पास वैल्यू दे रखी थी। अब इसकी लिस्ट काउंट फाइंड करना, लिस्ट काउंट कैसे फाइंड करेंगे, अब इसकी लिस्ट काउंट कैसे फाइंड करेंगे हम लोग बताओ, इसकी लिस्ट काउंट कैसे फाइंड करेंगे बेटा बताओ जल्दी से।
बेटा तो बदमाशी बहुत करती बीच बीच में, रुक जा अभी थोड़ी देर। तो अब इसमें क्या होगा, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ पे लिस्ट काउंट? क्या फाइंड करना बेटा यहाँ पे? लिस्ट काउंट कैसे फाइंड करेंगे? तो लिस्ट काउंट फाइंड करने का तरीका तो वही है कि हम लोगों का फॉर्मूला क्या है लिस्ट काउंट का? 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD तो हमें पता है, 1 VSD इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ बताओ? 29 अपॉन, तो 29 अपॉन 30 MSD। तो सॉल्व करेंगे, फाइनली क्या बनेगा हमारे पास? 1 अपॉन 30 MSD। अब बताओ वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 अपॉन 30 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है? 1 mm है, mm देनी है तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1/30 mm। ये लिख सकते हो, या सेंटीमीटर बोले तो 1/300 सेंटीमीटर। 1/300 सेंटीमीटर इसकी क्या है? लिस्ट काउंट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्नियर स्केल के हेल्प से लिस्ट काउंट इजीली फाइंड कर सकते हैं। वर्नियर स्केल का चाहे किसी भी टाइप की वर्नियर स्केल दे रखी हो, आप उसका क्या फाइंड कर सकते हो? लिस्ट काउंट फाइंड कर सकते हो ना। दूसरी चीज, अब रीडिंग कैसे लेनी है? लिस्ट काउंट आप सीख गए, वर्नियर स्केल को पढ़ना कैसे है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इससे हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, रीडिंग कैसे लेंगे। उससे पहले एक चीज और सीख लेते हैं कि स्केल जो है उसमें खुद में एरर भी तो हो सकती है। जो खुद स्केल है वो हमेशा परफेक्ट होना जरूरी है क्या? परफेक्ट होना जरूरी तो नहीं है। तो उसके अंदर जो एरर होती है उसको हम बोलते हैं जीरो एरर। क्या बोलते हैं? जीरो एरर। जीरो एरर का मीनिंग होता है डिफरेंस बिटवीन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल एंड मेन स्केल। डिफरेंस बिटवीन जीरो ऑफ डिफरेंस बिटवीन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल एंड मैन स्केल। मैन स्केल और वर्नियर स्केल के जीरो में क्या डिफरेंस है? दैट इज नॉन एज जीरो एरर। क्या बोलते हैं इसको? जीरो एरर। अब इसमें क्या होता है कि यहां पे देखो, ऊपर वाली स्केल दिख रही है आपको मैन स्केल, नीचे वाली स्केल कौन सी है? वर्नियर। सेम इसमें भी क्या है? ऊपर वाली मैन स्केल, नीचे वाली वर्नियर स्केल। होता क्या यहां पे देखो, कंडीशन ऐसे है कि ये इसका जीरो है और ये इसका जीरो यहां पे है कि नहीं? दोनों जीरो। अब अगर स्केल एकदम परफेक्ट होती, क्या होती स्केल? जैसे ये वाली स्केल अभी एकदम अपने पास परफेक्ट है, ये वाली स्केल क्या हमारे पास एकदम से परफेक्ट है। अब इसके अंदर जब आप देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो जब पूरा क्लोज कर देते हैं तो दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं। दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं, इनकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं होता है। तो इसके अंदर तो जीरो एरर कितनी है हमारे पास? जीरो है। जब पूरा क्लोज करने के बाद मेन स्केल का फर्स्ट लाइन और वर्नियर स्केल का फर्स्ट लाइन अगर कोइंसाइड कर रहा है तो उसमें कोई जीरो एरर नहीं है, कोई जीरो एरर उसमें नहीं है। पर जब कोइंसाइड नहीं करेगा तो क्या होगा? एरर होगा। जीरो एरर का नाम ही इसलिए दिया है, जीरो क्यों दिया पता है? कि दोनों के जीरो के अंदर डिफरेंस, दोनों के जीरो के अंदर डिफरेंस। अब इसके अंदर देखो कि यहां पे क्या हो रहा है, ये जो मेन स्केल का जीरो है जब पूरा क्लोज कर दिया, मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो, क्या हो रहा है? मेन स्केल का जीरो क्या है? वर्नियर स्केल के लेफ्ट साइड में है। वर्नियर स्केल के मतलब मेन स्केल का जीरो जो है वो वर्नियर स्केल के जीरो से पहले है कि नहीं है बताओ? मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो से पहले है कि नहीं है? दिखाई दे रहा है पहले? तो इसके अंदर जब मेजर करेंगे तो क्या अपनी लेंथ सही आएगी? क्या अपनी लेंथ सही आएगी? नहीं आएगी, लेंथ कभी भी सही नहीं आएगी। तो ये जो एरर है इसको बोलते हैं पॉजिटिव एरर। क्या बोलते हैं? जब आपका वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के राइट में हो, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल किसमें बेटा? राइट में है, तो कौन सी एरर है? पॉजिटिव एरर। ठीक। अब पॉजिटिव एरर होगी कितनी वो कैसे निकालेंगे? पॉजिटिव एरर होगी कितनी वो निकालनी है। तो वो निकालने के लिए क्या करना है कि ये जो नीचे वाली लाइनें दिख रही है ना बेटा, इनमें से एक लाइन ऐसी होगी जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करेगी। देखो दो स्केल दिख रही है, दोनों में से एक नीचे वाली स्केल है ऐसी, ऐसी, और एक ऊपर भी स्केल ऐसी आपकी दे रखी है ना, दे रखी है ऐसी।
ये जो है ना, इन दोनों स्केल में से एक ये नीचे वाली लाइन और एक ऊपर वाली लाइन, कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी ये जैसे ये और ये एकदम सामने सामने हो गए, इसको बोलते हैं कोइंसाइड। क्या बोलते हैं? कोइंसाइड करना। अब यहां पे जो रीडिंग दिख रही है इसमें देखो, ये एक लाइन दिख रही है आपको, ये क्या कर रही है? एक दूसरे से एकदम सामने है कि नहीं? कोइंसाइड है कि नहीं? तो ये कौन सी लाइन है? लाइन काउंट करनी है। ये कौन सी लाइन है? 1 2 3 4 5। कौन सी लाइन है वर्नर की? फिफ्थ लाइन क्या कर रही है? मेन स्केल से कोइंसाइड कर रही है। तो अब इसमें जीरो एरर पूछे, क्या पूछे? जीरो एरर। तो जीरो एरर कैसे निकालोगे? जीरो एरर जो होगा इसका, वो निकालने का तरीका होगा कि लाइन नंबर कौन सी है इनटू इसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना। कैसे मल्टीप्लाई करना है? कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है बेटा? फिफ्थ। तो क्या लिखेंगे? 5 इंटू 0.1, तो 0.01। सो लिस्ट काउंट कितना? 0.01 सेंटीमीटर, 0.05 सेंटीमीटर का इसमें क्या है? जीरो एरर है। कितना है? 0.05 सेंटीमीटर का एरर है, जीरो एरर। अब अगर अपन रीडिंग निकाल लीजिए, मान लीजिए रीडिंग लगा लेना 1.12 सेंटीमीटर, तो इसकी एक्चुअल रीडिंग क्या होगी? तो ये जो जीरो एरर आई उसको इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना। तो 0.05 को हम लोग इसमें से माइनस करेंगे तो एक्चुअल रीडिंग हमें क्या आएगी? 1.07 सेंटीमीटर। कितनी आएगी? 1.07 सेंटीमीटर। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर कब होगा? जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के राइट में हो। मेन स्केल के राइट। दूसरी कंडीशन, यहां क्या दिख रहा है आपको? यहां पे क्या दिख रहा है? मेन स्केल का जीरो बाद में है, वर्नियर का जीरो पहले है। दैट मीन्स जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लेफ्ट टू दी मेन स्केल जीरो, लेफ्ट में है। अब ये एरर को हम लोग लेंगे नेगेटिव। क्या लेंगे? नेगेटिव। इस टाइप का अगर है, अब वो निकालेंगे कैसे? तो इसमें भी हमें देखना कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है इसकी, वर्नियर की। तो देखो ये वापस फिफ्थ वाली लाइन कोइंसाइड कर दिख रही है आपको, यहाँ पे देखो एकदम जस्ट सामने है कि नहीं है? अब यहां से देखेंगे 1 2 3 4 और ये फिफ्थ लाइन है। कौन सी है? फिफ्थ लाइन है फिफ्थ लाइन। तो इसमें भी एन आपका कितना आ गया? 5। नंबर ऑफ कोइंसिडेंट लाइन कितनी आ गई? 5। और एलसी हमारे पास ऑलरेडी 0.01 सेंटीमीटर। तो जीरो एरर जो है ई से रिप्रेजेंट करेंगे वो कितनी होगी? माइनस होगी। क्या होगी? माइनस 0.01 इंटू 5। तो आंसर कितना आ जाएगा? -0.05। अगर ये वाली एरर है और आपने डिस्टेंस ये वाली मेजर की 1.12 सेंटीमीटर मेजर की, -0.05, तो माइनस माइनस क्या हो गया? ये प्लस। तो 1.12 सेंटीमीटर प्लस 0.05 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर कितना आएगा? 1.17 सेंटीमीटर। ये एक्चुअल स्टेज उसकी होगी, ये एक्चुअल लेंथ होगी। तो जब नेगेटिव जीरो एरर है तो आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो उसमें ऐड हो जाती है, और जब पॉजिटिव जीरो एरर है तो आपकी जो मेजर्ड वैल्यू उसमें से माइनस हो जाती है। पॉजिटिव कब होगा? जब वर्नियर का जीरो मैन के राइट में हो। नेगेटिव कब होगा? जब वर्नियर का जीरो मैन के लेफ्ट में हो। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं। आपके जो लैब में नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें जीरो एरर लगभग सब में कितना होता है? जीरो ही होता है। कितना होता है? जीरो होता है। ये काम तो हो गया लिस्ट काउंट निकालने का, एरर निकालने का। पर अभी तक हमने इसको पढ़ते कैसे वर्नियर को ये नहीं सीखा है, उसे रीडिंग कैसे लेनी वो नहीं सीखी। अब अगला स्टेप अपना है रीडिंग कैसे लेते हैं और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो हमें सीखना है, कैसे इसको सॉल्व करना है वो सीखना है। तो कैसे सीखेंगे बेटा वो चीज? तो ये हमारे पास एक स्केल है, जैसे आप ये वर्नियर स्केल है, इससे आप कोई चीज को मेजर कर रहे थे, मेजर करने वाली कंडीशन सामने बनी। ये जो मेरे पास वर्नियर स्केल था इसको मैंने ओपन किया, इसको जब ओपन करूंगा ओपन, ऐसे ऐसे वर्नियर स्केल तो मूव कर रही है बेटा इसके ऊपर, मेन स्केल इसमें मूव कर नहीं रही है, वो तो अपनी जगह पे क्या है? स्थिर है। तो अब इस कंडीशन के अंदर हम लोग देखते हैं कि एक कंडीशन ऐसी आती है कि यहां तक हमने मेजर किया, ये आपका वर्नियर का जीरो आ गया। तो इसके अंदर रीडिंग हम लोग दो चीजों की लेते हैं। एक तो लेते हैं हम लोग MSR। MSR का मतलब होता है मैन स्केल रीडिंग। क्या होता है? मैन स्केल रीडिंग, मैन स्केल रीडिंग। और दूसरा हम लोग लेते हैं VSR। VSR का मतलब होता है वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग। मैन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग। तो अब हमारे पास बताओ मैन स्केल रीडिंग कैसे निकालेंगे, वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे हम लोग निकालेंगे, वो हमें सीखना है। तो कैसे सीखते हैं?
मेन स्केल रीडिंग क्या होगी, एमएसआर क्या होगी, जो वर्नियर स्केल का जीरो है, जहां वर्नियर स्केल का जीरो आ रहा है उससे जस्ट पहले की मेन स्केल की वैल्यू आपको देखनी है, उससे जस्ट पहले की। तो यहां पे देखो ये जो, थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूं मैं आपको यहां पे, ये देखो यहां पे देखो, ये जो है ये आपका 1.1 और ये अगली वैल्यू आपकी 1.2, ये क्या है 1.1 और अगली वैल्यू क्या है 1.2। इनके बीच में क्या आ रहा है, वर्नियर का जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उनके बीच में आ रहा नहीं आ रहा है। तो जो आपका इसमें एमएसआर बनेगा वो एमएसआर बनेगा इसमें 1.1। कितना बन गया 1.1। जिन दो वैल्यू के बीच में आपका वर्नियर का जीरो आ रहा है उसमें से आपको छोटी वैल्यू को लेना है एमएसआर के लिए। अब वीएसआर डायरेक्टली नहीं मिलेगा, वीएसआर के लिए हम लोग निकालेंगे एन। क्या निकालेंगे एन। एन क्या निकालेंगे कि कौन सा वर्नियर स्केल का डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, डिवीजन विच कोइंसाइड विद द मेन स्केल। किसका डिवीजन, वर्नियर स्केल का। अब आप ये जो बड़ा करके मैंने आपको दिखाया, थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, आप खुद देख के बताओ कि यहां पे जो वर्नियर स्केल आपको दिखाई दे रही है इतना ही होगा। अब मुझे बताओ जो नीचे वाली वर्नियर स्केल आपको दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है ना, इस वर्नियर स्केल में से कौन सा पॉइंट जो है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8 और 9 लाइन है ना अंदर वाली, इन लाइन 9 में से कौन सी लाइन जो है इसके साथ कोइंसाइड कर रही है, फिफ्थ वाली। तो हम लोग एन क्या लिखेंगे, एन क्या लिखेंगे बेटा, एन इक्वल टू लिख देंगे 5। यही अपना काम था, वो ही रीडिंग लेनी होती है आपको इसमें, और ज्यादा कुछ नहीं देखना है। एक तो देखना है मेन स्केल रीडिंग और दूसरा देखना एन। क्या देखना है, एन मतलब कौन सा लाइन जो है वो वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रही है। इन 9 में से केवल एक ही लाइन ऐसी होगी, इन 9 में से केवल एक ही लाइन ऐसी होगी जो कोइंसाइड करेगी, बाकी कोइंसाइड नहीं करेगी, बाकी कोइंसाइड नहीं करेगी। अब हमारे पास आता है मेन टास्क, ये निकाल लिया, इसके बाद हमारा काम शुरू होता है। ये निकालने के बाद हमारा काम शुरू होता है कि क्या आगे करना है, ठीक है, रीडिंग लेने के बाद। अब क्या होता है बेटा यहां पे समझिए, जैसे ही आपने रीडिंग ले ली, एमएसआर ले ली, वीएसआर ले ली, क्या ले ली, वीएसआर नहीं ली अभी तक, हमने केवल एमएसआर ली है, तो वीएसआर कैसे निकालेंगे, तो वीएसआर का फॉर्मूला होता है बेटा एन इंटू एल सी, एन इंटू एल सी। तो आपने एमएसआर 1.1 निकाला, तो वीएसआर कितना हो जाएगा, एन कितना है 5 इंटू 0.01, तो 0.05 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया, वीएसआर आ गया। अब जब टोटल रीडिंग बनती है जिसको बोलते हैं टीआर, टीआर होता है एमएसआर प्लस वीएसआर। तो एमएसआर कितना है 1.1, वीएसआर कितना है 0.05, पूरी वैल्यू कितनी आएगी 1.15 सेंटीमीटर, 1.15 सेंटीमीटर, 1.15 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू है, टोटल रीडिंग की वैल्यू है। तो हम देखो कहां तक गए, आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट तक गए, गए कि नहीं गए। तो ये हम लोगों ने सीखा कि वर्नियर स्केल से कैसे रीडिंग लेते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। हमने जीरो एरर अगर होती, अगर नेगेटिव जीरो होती तो प्लस हो जाती, और पॉजिटिव होती तो माइनस हो जाती। दैट्स ऑल अबाउट दी वर्नियर कैलिपर्स। ये पूरा का पूरा किसमें था, वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर से जब आप रीडिंग लेते हो तो आपको एक टेबल बनानी होती है। टेबल में क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सीरियल नंबर, तो हो गया। इसके बाद लिखेंगे एमएसआर, एमएसआर का मतलब समझ गए, मेन स्केल रीडिंग। फिर लिखेंगे एन, क्योंकि दो चीज हम लोग मेजर करते हैं, एन मतलब नंबर ऑफ कोइंसिडेंट पॉइंट। और फिर क्या लिखेंगे वीएसआर, वीएसआर के लिए क्या लिखेंगे एन इंटू एलसी, और फिर लिखेंगे टोटल रीडिंग। क्या लिखेंगे बेटा, टोटल रीडिंग। ये कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, तो आप इजीली वर्नियर स्केल से क्या कर सकते हो, रीडिंग ले सकते हो। अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकली भी देख लेंगे कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये वर्नियर स्केल है, मैं ये पेन मेरे हाथ में है, इसका आउटर डायमीटर फाइंड करना चाहता हूं, आउटर डायमीटर फाइंड करना चाहता हूं। तो क्या करूंगा, सबसे पहले इसको खोला, इस पेन को मैंने आउटर करने के लिए यहां पे इसको फिक्स कर दिया, फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद आप निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दिया मैंने। अब मैं देखूंगा कि ये जो वर्नियर स्केल है, अभी आपको दिखेगा नहीं, कैमरे में भी दिखेगा नहीं, तो मैं देखूंगा कि सबसे पहले ये जो मेरा इसका वर्नियर का जीरो है वो कहां पे आ रहा है। तो मैं जब देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि वर्नियर का जीरो जो है वो मेन स्केल के 0.8 और 0.9 के बीच में आ रहा है। किसमें आ रहा है,
0.8 और 0.9 के बीच में आ रहा है। अब मुझे बताओ MSR क्या होगा इसमें? MSR कितना होगा इसमें? 0.8 कितना होगा? अब मैं देखता हूं कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है, तो देखते देखते समझ में आता है कि पहली लाइन नहीं कर रही है, दूसरी नहीं कर रही है, तीसरी नहीं कर रही है, चौथी लाइन क्या कर रही है इसके साथ? कोइंसाइड। एन कितना होगा? एन कितना हो जाएगा? 4। अब मेरे बताओ कि इसमें VSR कैसे निकालेंगे? एन इंटू LC। एन कितना है? 4 इंटू 0.01 कितना आएगा? 0.04 सेंटीमीटर। आ गया VSR। टोटल रीडिंग कैसे निकालेंगे बेटा? MSR प्लस VSR, तो कितना हो जाएगा? 0.8 प्लस 0.04, आंसर आएगा 0.84 सेंटीमीटर। दिस इज ऑल अबाउट योर रीडिंग फ्रॉम वर्नियर कैलिपर्स। किससे है? वर्नियर कैलिपर से रीडिंग कैसे निकालते हैं इसके बारे में हमने पता किया। समझ में आई अच्छे से बात? कोई दिक्कत नहीं है कि वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट कैसे करते हैं। ये तो हमने क्या निकाला? आउटर डायमीटर। आप चाहो किसी चीज का इनर डायमीटर निकालना है तो इनर डायमीटर, जैसे आप ये पेन की कैप है, ये इनर डायमीटर निकालने के ऊपर वाली जो है, ये ऊपर वाली जो दिख रही है बेटा, इस ऊपर वाली जो के अंदर इसको फिक्स कर दो और इसको खोल दो। ठीक है? फिर आपके पास एक डेप्थ आती है। ये डेप्थ निकाल, नीचे वाला वायर जो है ना, ये वाला, इससे आप डेप्थ निकाल सकते हो। इसे क्या निकाल सकते हो? डेप्थ। सब में रीडिंग लेने का तरीका तो एक ही है, रीडिंग लेने का तरीका तो सेम ही है। तब आप इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से क्या कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए कुछ रीडिंग लेके। कंसेप्ट पूरा आई थिंक सबके दिमाग में फिक्स हो गया होगा। ठीक है? अब आजकल के जो दुनिया में है, ये वर्नियर कैलिपर्स पुराना जमाने के थे। अब आप आजकल देखोगे तो क्या आगे हैं? डिजिटल का जमाना है, तो सब चीज डिजिटल है। तो वर्नियर कैलिपर्स भी डिजिटल वाले आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं? वर्नियर कैलिपर्स भी डिजिटल वाले आ चुके हैं, जिसके अंदर आपको क्या है, जैसे फिक्स कर रखा है 0 पे। क्या कर रखा है? इसको 0 पे मैंने फिक्स कर रखा है। अब जैसे ही आप इसको थोड़ा सा खोलोगे, जितना खोलोगे डायरेक्ट रीडिंग आपको MM के अंदर दिख जाएगी, स्क्रीन के अंदर। कुछ नहीं करना है, सीधा रीडिंग लेते रहो। इससे बाकी बनावट सब सेम है, केवल इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लगा दी जो क्या कर रही है, इसका मेजरमेंट कर रही है। ऊपर का जो मैं अगर फिक्स करोगे इनर डायमीटर देगा, नीचे की जगह फिक्स। अब मैंने देखा मेरा ये जो है अंगुली है, इसकी फिंगर की विड्थ कितनी है, तो आप देखो सामने, बताओ रीडिंग कितनी आ रही है इसकी? 1.2 12 पॉइंट समथिंग आएगी। MM के अंदर कितनी आएगी? 12, और सेंटीमीटर में आएगी 1.2 के समथिंग। ठीक है? पर ये जो है ना, इसकी लिस्ट काउंट और भी ज्यादा है। इसकी लिस्ट काउंट कितनी है? 0. उसकी जैसे कितनी थी? 0.1 mm थी या 0.01 सेंटीमीटर थी। तो इसकी तो कितनी है? 0.001 सेंटीमीटर या 0.01 mm है। ठीक है? तो ये थोड़ा डिजिटल है तो ज्यादा इंस्ट्रूमेंट अच्छा हो सकता है, पर अपने वाले में तो कितना होगा लिस्ट काउंट? 0.01 सेंटीमीटर है। आपको ये तो केवल समझाने के लिए यूज होगा, आपको एक्चुअली जो प्रैक्टिकल है वो तो नॉर्मल वाले के साथ ही देना पड़ेगा। समझ में आ गई? So this is all about this lecture. Next part, measurement by the screw gauge, we will discuss in the next class. That's all for this lecture. Thank you.